हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लास। बच्चों, वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। केवल बहुविकल्पी प्रश्न बचे हैं और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से देखना है क्योंकि 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न जो है परीक्षा में आने हैं। और अगर आपके बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे सही हो जाते हैं तो फिर 90 प्लस बन जाएगा आपका। एक एक क्वेश्चन करके बोर्ड पे हम समझाएंगे आपको और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और कुल मिला के आपको ध्यान देना है, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और कुल मिला के जो है अच्छे से क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। और क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार ये पूछे भी गए हैं। तो चलिए चलते, क्वेश्चन देखिए जरा। किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। हमने आपको बताया था कि अगर समपूर्णांक की बात करेगा तो आपको हमेशा ध्यान देना है, पी के समपूर्णांक के लिए बात करेगा तो हमेशा आपका आंसर ये सही होगा 2p+1। अगर विषम पूर्णांक अगर कहता है तो फिर हो जाता है केवल 2p हो जाता, जिसमें +1 नहीं होता। या फिर q के लिए अगर बात करते हैं तो q के लिए 2q हो जाता, +1 नहीं होता। लेकिन अगर सम पूर्णांक की बात करेंगे तो हमेशा आपका 2p+1 या फिर 2q+1, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुल मिलाकर ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। बाकी चलिए क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। संख्या 716 को से विभाजित किया जाए कि भागफल 21 तथा शेषफल 23 प्राप्त हो। तो देखिए जरा ध्यान से कैसे करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है क्या, भाज्य बराबर, ये आपको सूट होता है, भाज्य बराबर भाजक प्लस भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या होता है आपका, प्लस शेषफल, ये होता है आपका। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, यहाँ सबसे पहले क्या है, संख्या है ये, तो ये संख्या यानी 716 यानी भाज्य है। और उसके बाद क्या है, भाजक आपका क्या है, भाजक कुछ नहीं दिया, यही निकालना है, तो गुणा करेंगे। और उसके बाद क्या है, और भागफल 21 आपका दिया ही दिया है और प्लस कितना है 23। बस इसी को हल कर लेना है और हल करने के बाद जो है ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा 716 में हम सबसे पहले इसको 23 को घटा देंगे। देखिए 716 में 23 घटा देंगे सबसे पहले, तो देखिए 6 में से 3 गया 3 और यहाँ 11 में से 2 गया 9 और 693। तो यहाँ पे आप देखिए 21 का गुणा x से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21x बराबर आपका क्या हो जाएगा 693 और यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 693/21। अगर 3 से डिवाइड कर देते हैं हमेशा देखिए जरा, 3 दूना 6, 3 तरफ का 9, 3 इक्के 3 और 3 7 21। अब 7 से इसको डिवाइड करें, 7 एकम 7 और 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21, आपका 33 आएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ये जो 33 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात है जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 व 8 प्राप्त हो। तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आपको एचसीएफ निकालना होता है और अगर छोटी छोटी संख्या पूछी जाए तो फिर जो है आपको एलसीएम निकालना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले देखिए जो शेषफल होता है वो घटा दिया जाता है, तो शेषफल आप घटा दीजिए। तो 70 में आप घटाएंगे कितना 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 और उसके बाद आप 125 में घटाइए कितना 8 घटाइए, तो 8 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बचा 117 और 117 ये बचा है। और कुल मिला के आप देखिए 65 से भाग कर देंगे, 65 भागे 117 कर देंगे तो क्या होगा, आप देखिए जरा 65 एक बार ही जाएगा, 65 एक कम 65, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 11 में से गया 5, 52 से फिर भाग देंगे 65 को और यहाँ एक बार जाएगा 52 और 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 13 से फिर भाग करेंगे इसको 52 को, तो यहाँ कितने बार देखें 13 चौको 52
13 चौको 52। तो 13 चौको 52 यानी 13 आपका जो है HCF। देखिए यहाँ टोटल वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या है 13। ये आपका बी खंड सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे, वो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, और जो है इनको आपको ध्यान समझना है। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताएं, और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे, एक एक करके सारी प्रश्नावली के सब कुछ करा दिए जाएंगे आपको जो है, और बहुत अच्छे से नंबर आपके आएंगे।